नमस्कार दोस्तों, आर के ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। राजस्थान की प्रमुख झीलें, नदियाँ, 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? फतेह सागर झील, उदयपुर, सांबर झील, जयपुर, जयसमंद झील, उदयपुर, राजसमंद झील, राजसमंद। तो इसका आंसर होगा फतेह सागर झील, उदयपुर। सम्मिलित कीजिए संबंधित नदियाँ और अभ्यारण्य। कौन सी नदी है जो कौन से अभ्यारण्य में है? बस्सी है, वो है आरोई औरई एवं अभ्यारण्य बामनी है। भैंसरोड गढ़ है, भैंसरोड गढ़ है जो संबल एवं बामनी। जवाहर सागर अभ्यारण्य है, वो संबल नदी अभ्यारण्य है। शेरगढ़ है जो परवन अभ्यारण्य में। तो इसका आंसर होगा बी। जिगजैब बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। तो इसका आंसर होगा बूंदी। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर होगा सी, झालावाड़। डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? जाखम, माही, मोरेन, सोम। तो इसका आंसर होगा डी, सोम। राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर। और ये जयपुर में है। उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी है कोठारी, बनास, वागन, आयड़। तो इसका आंसर होगा डी, आयड़। जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह प्रथम। तो इसका आंसर होगा सी, महाराणा जय सिंह। मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई थी? नक्की झील, राजसमंद, जयसमंद, पिसोला। तो इसका आंसर होगा बी, जयसमंद। जग मंदिर एवं जगनिवास महल किस झील में स्थित है? फतेह सागर, उदय सागर, जयसमंद, पिसोला। तो इसका आंसर होगा डी, पिसोला। इस पिसोला झील का जो निर्माण है वो राणा लाखा के काल में हुआ। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? नक्की झील, उदय सागर, सिलीसैड, पुष्कर। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो है ए, नक्की झील। और ये नक्की झील कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास स्थित है? बालसमंद, कोलायत, सिलीसैड, नक्की। तो इसका आंसर होगा बी, कोलायत। आना सागर झील का निर्माण
किसके द्वारा करवाया गया? आना सागर, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसका आंसर होगा सी, अर्णोराज। अजयराज ने अजमेर की स्थापना की। राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। घग्गर, लूनी, सरस्वती घग्गर, सरस्वती द्विती, सरस्वती लूनी। तो इसका आंसर होगा सी, सरस्वती द्विती। किस नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है? घग्गर, रूपारेल, कांतली, लूनी। तो इसका आंसर होगा ए, घग्गर। लूनी है जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और गुजरात के कसरन में लुप्त हो जाती है। भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेज नदी, मानसी, कोटारी, खारी। तो इसका आंसर होगा सी, कोठारी। राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी है? कांतली, काकनी, सागी, बांडी। तो इसका आंसर होगा ए, कांतली। बारां जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है? संबल, काली सिंध, परवन, पार्वती। तो इसका आंसर होगा सी, परवन। निम्न नदियों में से कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान में नहीं बहती है? सोम, जाखम, अनास, कुनु। तो इसका आंसर होगा डी, कुनु। पार्वती निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? बेड़स, साबी, बनास, संबल। तो इसका आंसर होगा डी, संबल। निम्न में से असंगत को साटिए। बांडी, हेमावास, लूनी, बिलास, पार्वती। ये भी सही है। सापी, काली सिंध, मांगली, मेज। तो इसमें असंगत है सी, सापी है जो काली सिंध। डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। ये 3 नदियां हैं, परवन, सोम, जाखम, माही, सोम, वत्रक, सोनी, वत्रक, सोम, सोम, जाखम, माही। तो इसका आंसर होगा सोम, माही, जाखम। सम्मिलित कीजिए नदी और उपनाम। तो संबल नदी है, संबल नदी को कामधेनु भी कहा जाता है, ये सही है। माही बागड़ एवं कांठल की गंगा। घग्गर को अमृत नदी कहते हैं और बनास को वन की आशा कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ए आंसर राइट। वह झील जिसके किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग तथा शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया है। फॉय सागर झील, आना सागर झील, जयसमंद झील और सिलीसेट झील। तो इसका आंसर होगा बी, आना सागर झील। निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? पार्वती, सरस्वती, काकनी, कातली। तो इसका आंसर होगा सी, काकनी।
कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है? संबल, माही, लूनी, बनास। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है बी, माही। पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? संबल, काली सिंध, माही, बनास। तो इसका आंसर होगा डी, बनास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? संबल, माही, साबरमती, काली सिंध। तो इसका आंसर होगा बी, माही। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? बाणगंगा, घग्गर, माही, खारी। इसका आंसर होगा सी, माही। राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम हैं, एक डूंगर में तथा दूसरा उदयपुर में, भीलवाड़ा में, कोटा में, झालावाड़ में। बी, भीलवाड़ा में। राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? लूनी का, बनास का, बाणगंगा, मई। तो इसका आंसर होगा बी, बनास का। मानसागर झील स्थित है? सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर। तो इसका आंसर होगा बी, जयपुर। राज्यों की नदियों के क्रमांक 1, 2, 3, 4 वाली नदियों के क्रमिक रूप से सही नाम है? लूनी, पश्चिम बनास, परवन, बाणगंगा, लूनी, साबरमती, पार्वती, गंभीर, या सूखड़ी, साबरमती, काली सिंध, गंभीरी, लूनी, साबरमती, पार्वती, बाणगंगा। तो ये इसका आंसर होगा डी, लूनी, साबरमती, पार्वती, बाणगंगा। राजस्थान में अंत प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन है? अंत प्रवाही, काली सिंध, घग्गर, माही, लूनी। तो इसका आंसर होगा घग्गर। राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले हैं? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसका आंसर होगा ए, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। जैसलमेर की गजरूप सागर झील का निर्माण करवाया था? महारावल गज सिंह, रानी रूपकुंवर, केसरी सिंह, महारावल रणजीत सिंह। इसका आंसर होगा सी, केसरी सिंह। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? रानी फूल कुंवर, रानी नयनलता, रानी नातावन, रानी फूललता। तो इसका आंसर होगा रानी फूल कुंवर। राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? पसपदरा, डीडवाना, सांबर, लूणकरणसर। इसका आंसर होगा सी, सांबर। शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे स्थित है? अन्ना सागर, गैब सागर, राजसमंद, मानसरोवर। इसका आंसर होगा सी, राजसमंद। राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या है? 5, 9, 7, 11। तो इसका आंसर होगा बी, 9। देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर किस जिले में अवस्थित है? नागौर, उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर। तो इसका आंसर होगा सी, जयपुर। उद्गम स्थल पर सागरमती नाम किस नदी का है? साबरमती, पश्चिम बनास, लूनी, जवाई।
तो इसका आंसर होगा सी, लूनी। राजस्थान की वह झील जहाँ सर्दियों में राजहंस या फ्लेमिंगोज बड़ी संख्या में आते हैं। सांबर, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना। तो इसका आंसर होगा ए, सांबर। दिवेर, राजसमंद किस नदी का उद्गम स्थल है? कोठारी, खारी, माही, बेडस। तो इसका आंसर होगा ए, कोठारी। निम्न में से असंगत हैं नदियां कुल लंबाई। माई 576 किलोमीटर, संबल 1051 किलोमीटर, बनास 512 किलोमीटर, बेडस 400 किलोमीटर। तो इसमें असंगत है डी, बेडस 400 किलोमीटर। निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी? बाणगंगा, साबी, मेंथा, रूपनगढ़। तो इसका आंसर होगा बी, साबी। निम्न में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है? कपाल, गंगा, कृष्णावती, सिपू, इरू। तो इसका आंसर होगा डी, इरू। वह नदी जो केवल एक ही जिले में बहती है? कांतली, सागी, काकनी, कुनु। तो इसका आंसर होगा सी, काकनी। उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है? भोपाल सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर, सोम, कागदर। तो इसका आंसर होगा ए, भोपाल सागर। परसा बावड़ी स्थित है? सिरोही, पाली, रामदेवरा, बाड़मेर। तो इसका आंसर होगा सी, रामदेवरा। परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित कराई गई झील है? कोलायत, बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर। तो इसका आंसर होगा बी, बालसमंद। फॉयसागर झील में किस नदी का पानी आता है? गोमती, रूपनगढ़, बांडी, सरस्वती। तो इसका आंसर होगा सी, बांडी। निम्न में से मीठे पानी की झीलें? कोसामन झील, सरदार समंद, फलोदी झील, कावोद झील। तो इसका आंसर होगा बी, फलोदी नहीं, सरदार समंद झील। बिसलपुर बांध का निर्माण सोहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस नदी पर करवाया गया था? बिलास, कोठारी, खारी, बनास। इसका आंसर होगा डी, बनास। जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? सर प्रताप सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा हनुवंत सिंह, महाराजा मान सिंह। तो कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था। जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है? कायलाना, मैद सागर, जसवंत सागर, प्रताप सागर। तो इसका आंसर होगा सी, जसवंत सागर। जयसमंद झील 7 टापुओं में से सबसे छोटा टापू का नाम है? सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी। कौन सा? बाबा का बांगड़ा, भीलू, ढेबरू, प्यारी। प्यारी। सबसे बड़ा है वो है बाबा का बागड़ा। पेशियाक बांध के नाम से जोधपुर के किस बांध को जाना जाता है? तो इसका आंसर है जो कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर नए जुड़े हो वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।